हुस्न का जलवा दिखा। तुम्हें ये करना होगा जीने के। सेठ सेठ जी सेठ सेठ जी सेठ जी। हाँ शेरू, निकाह ख्वाह को अभी लेकर मत आना। क्यों सेठ जी, क्या हुआ, खैरियत तो है? अभी जितना कह रहा हूँ उतना समझो, निकाह ख्वाह को अभी लेकर मत आना। अच्छा, अब क्या हुक्म है हमारे लिए? बाद में बताता हूँ। ठीक है सेठ जी। चलो यार, मौलवी को छोड़ो, लगता है कोई मसला हो गया है। चलो। छोड़े, मैं आपको अभी नाश्ते ले जाती। मैंने तुमसे कभी घर के कामकाज नहीं करवाए, कैसे करोगी तुम अब? मैं सब कुछ कर सकती हूँ मम्मी। मेरी वजह से आप लोगों को इतनी तकलीफ पहुंची है, फिर भी आप ये चाहती हैं कि मैं अपने कमरे में बंद रहूं और आपका कोई हाथ ना बटाऊं। आप छोड़ें, मैं अब्बू को नाश्ता देकर आती हूँ। मुझे खुशी है कि तुम अपनी गलतियों से सबक सीख रही हो। अब देखना, तुम्हारी जिंदगी में कोई मुश्किलात नहीं आएंगी। जी अम्मी, मैं भी यही कोशिश कर रही हूँ कि आपको मेरी तरफ से कोई शिकायत ना हो और मैं आप सबको बहुत खुश रखूँ। साफ बात तो यह है कि अगर आप मुझे माफ़ ना करती तो शायद मैं कभी भी अपनी गलतियों का इजाला ना कर पाती। हाँ, मैं जानती हूँ, गलती भी इंसान से ही होती है। हमने तुम्हें कमरे में इसलिए बंद किया था कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो जाए। अब मुझे फ़ख्र है कि मेरी बेटी ने किसी और गलती का इर्तिकाब नहीं किया और हमें मज़ीद और किसी शर्मिंदगी से बचा लिया। अम्मी, मैं वक्ती तौर पे बात भुला बैठी थी कि सबसे ज़्यादा प्यार तो माँ बाप ही करते हैं। बस किसी की मोहब्बत में मुब्तला होकर मुझे इस चीज़ का ख्याल ही नहीं रहा, लेकिन अब मैं अपनी हर गलती का इजाला करना चाहती हूँ। अब इन सब बातों को अपने जहन से निकाल दो। पिछली बातों को याद करने से आने वाली ज़िंदगी पे मुश्किलात पैदा हो जाती हैं। जी अम्मी, मैं भी यही चाहती हूँ कि मैं इन सब बातों को बहुत पीछे छोड़ दूँ। कभी तो आपके साथ हाथ बटाना चाहती हूँ। तुम्हारे अब्बा के जहन से वो वाकया अभी तक नहीं निकला है। तुम्हारे अंदर ये तब्दीली देखकर उन्हें खुशी होगी। तुम खुद नाश्ता लेकर जाओ उनके लिए। ठीक है।
नाश्ता कर लें। ठीक। अब्बा, मैं जानती हूँ मैंने सबसे ज़्यादा आपका दिल दुखाया है, और ये भी जानती हूँ कि आप मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन आज से पहले शायद मुझे इस चीज़ का एहसास नहीं हुआ और मैं अपनी ज़िद पर अड़ी रही। मगर अब्बा, मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मुझे बहुत अफसोस है अपनी गलतियों पर। मुझे क्या हक पहुंचता कि मैं किसी की गलतियों को माफ़ करूं? मुझे तो आज तक इस बात का भी एहसास नहीं कि मैं इस घर का सरबरा हूँ, बड़ा हूँ इस घर का, 2 बच्चों का बाप हूँ। मैं तो अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए डरता हूँ कि कहीं कोई मुझे जलील ना करे। असल में ये जो रिटायरमेंट की ज़िंदगी होती है, ये बहुत तकलीफ दे हुई, और तो मुझसे माफ़ी मांगकर मुझे शर्मिंदा ना। प्लीज़ अब्बा, ऐसा ना कहें। आप ही हमारे लिए सब कुछ है। मैंने इससे पहले आपका बहुत दिल दुखाया और मुझे इसके ऊपर बहुत अफसोस भी है। अगर आपने मुझे माफ़ ना किया तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। सिर्फ एक दफ़ा अब्बा, सिर्फ एक दफ़ा मुझे माफ़ कर दें, खुदा के लिए। बेटा, मैं पहले की तरह आज भी यही कहता हूँ कि मैं अपने बच्चों की ज़िंदगी में खामोखा की बंदिश नहीं डालना चाहता, लेकिन एक बात है, मैं बच्चों को बेजा आज़ादी का कायल नहीं हूँ। मैं अब आपसे आज़ादी मांगने नहीं आई हूँ अब्बा, बल्कि मेरी ज़िंदगी आपके हवाले है। आप जैसे कहेंगे मैं वैसी ज़िंदगी गुजारने के लिए तैयार हूँ। आप चाहेंगे तो मैं पढ़ाई तक छोड़ दूँगी, और अगर आप कहेंगे तो मैं यूनिवर्सिटी आपके साथ आना जाना शुरू कर दूँगी। अब्बा, तुम्हारे मुँह से ये हौसला अफजा बातें सुन के ना मुझे फ़ख्र महसूस हो रहा है कि मैं ऐसी बेटी का बाप हूँ जो कि बुरे वक्त से अपने आप को बचाने का अज़म भी रखती है। मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ बेटा, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई गलती हुई ही नहीं। अब्बा, आपको नहीं पता आपने मुझे माफ़ करके मेरे दिल से कितना बड़ा बोझ उतार दिया। बहुत शुक्रिया आपका। बेटा, टैक्सी खाली? मतलब मुझे लेके चलोगे? जी जी, कहाँ जाना है आपको? सिटी रेलवे स्टेशन। ठीक है, बैठे। पैसे कितने लोगे ये तो बताओ। जितना आपका दिल चाहे। अरे मैं ना देना चाहूँ तो? कोई मसले की बात नहीं है, आप बैठे। आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाना मेरा फ़र्ज़ है। भाई, तुमने तो सारा मामले मुझ पर छोड़ दिया। मैं तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपये दे सकता हूँ, और अगर थोड़ी देर तुम्हें इंतज़ार की ज़हमत ना उठानी पड़े तो मैं वापस भी तुम्हारी टैक्सी में आना चाहता हूँ। हाँ, फिर तुम्हें 1000 रुपये दे दूँगा मैं, ठीक है? देखिए, मुझे आप जैसे बुज़ुर्गों से किराए पर बहस करने की आदत नहीं है। आप खुशी से ये भी दे रहे हैं, मुझे मंजूर है। आए बैठे। अब आपको यकीन हो गया है कि महविश अपनी पिछली गलतियों को नहीं दोहराएगी, तो इसका तालीम का सिलसिला भी नहीं रोकना चाहिए। हमारे पेपर्स होने वाले हैं, अगर वो इसी तरह घर में पड़ी रहेगी तो साल ज़ाया हो जाएगा। कहती तो तुम ठीक हो। आप प्लीज़ उसे यूनिवर्सिटी आने की एक बार फिर से इजाज़त दे दें। मैं अब उस पर पक्की निगरानी करूँगी। देखो बेटा, अब महविश के मामले में मैं उसके अब्बा से पूछे बगैर कोई बात नहीं कर सकती। अगर उसके अब्बा राज़ी हो जाएंगे उसके साथ यूनिवर्सिटी जाने पे तो ठीक है, वरना बहुत मुश्किल होगा। आप अंकल से बात कर लें, उनका हमारे साथ आने में कोई इशू नहीं है, लेकिन महविश का यूनिवर्सिटी जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, उसके अब्बा आ जाएं, मैं उनसे बात करती हूँ, फिर मैं तुम्हें आके बता दूँगी। ठीक है, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं महविश को अपने घर ले जाऊँ।
असल में ना मेरी कुछ और सहेलियां भी आई हुई हैं, मैंने उनको यहाँ लाना मुनासिब नहीं समझा। ठीक है, मैं बस सारे घर के काम तो कर ही चुकी है, तुम ले जाओ उसे। थैंक यू आंटी, थैंक यू। राबी, तुम्हें खुश देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। शुक्रिया अल्लाह का, तुम्हारा घर बस गया। उस जहन्नुम से निकलकर कम से कम तुम जन्नत में तो आ गई। वो घर जहन्नुम नहीं था अम्मी, बस मैं ये जो सड़कों पे भीख मांगती थी ना, वो ही मेरी ज़िंदगी का अजाब था। और अब मैं उस अजाब से निकल के इस घर में आ गई हूँ। शुक्र है। बताओ, जिब्रान को कैसा पाया? जिब्रान बहुत अच्छा है अम्मी, मेरा बहुत ख्याल रखता है और पता है ज़रूरत से ज़्यादा मुझे आराम देने की कोशिश करता है। शुक्र अल्लाह का। मेरी तो दुआ है कि अल्लाह पाक तुझे ढेर सारी खुशियाँ दे। जितनी तेरी ज़िंदगी है ना, रोज़ तेरी झोली में खुशियाँ ही खुशियाँ डाले। इंशाल्लाह अम्मा, ऐसा ही होगा। बस बेटा, मैं अब जा रही हूँ। मैं ये तसल्ली करने आई थी कि तुम यहाँ खुश भी हो या नहीं। तुम्हें देखकर मुझे बहुत बहुत खुशी हुई है। और हाँ, पता है क्या, खैर ज़रूरी घर से बाहर मत निकलना। सबसे बड़ा दुश्मन तो तेरा बाप है, रोज़ कहीं ना कहीं तुझे ढूंढता ही रहता है। मेरी फिक्र ना कर अम्मा, अब मैं जिब्रान के महफूज और मजबूत हाथों में हूँ। कोई मेरा बाल भी बिका नहीं कर सकता। राबी, फिर भी बेटा एहतियात लाजमी है। सेठ दाऊद का तो तुम्हें पता है ना, वो अपनी नाकामी का बदला लेने के लिए कई उनको उकसा रहा है। और तुम्हारा बाप तो वैसे भी लालची है, वो थोड़े से पैसों की खातिर बिकने को तैयार हो जाता है। वो लोग तुम लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सही कह रही है अम्मा, मैं हर मुमकिन एहतियात करूँगी, लेकिन मुझे अपने से ज़्यादा तेरी फिक्र है। अरे नहीं नहीं, तुम मेरी फिक्र मत करो। तुम्हारे बाप की तो आदत पता है ना, बस लड़ता झगड़ता रहता है। और हम भी बड़े बेशर्म हैं, 1 घंटे के बाद एक हो जाते हैं। बस तुम अपना ख्याल करना। अब देखो राबी, तुम्हें मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं खुद ही तुम्हारे पास आया करूँगी। मेरी बात सुनना अम्मा, अब्बा की बातों पर ना यकीन ना करना। ये ना हो मेरी वजह से वो तुझे कोई नुकसान। वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गालियाँ देने, झगड़ा करने के अलावा से आता ही क्या है। मैंने बहुत कोशिश की कि उसकी आदत को बदलूं, लेकिन नहीं बदल सकी। देखो, हर इंसान की ज़िंदगी का कोई ना कोई अलमिया तो होता है ना, इसे बर्दाश्त करना पड़ता है। और देखो, मैं कर रही हूँ, इसी में भलाई है। सर, आप यहाँ किस सिलसिले में आए थे? मैं यार असल में अभी ताज़ा रिटायर हुआ हूँ रेलवे से, अपनी पेंशन लेने के सिलसिले में आया था। आपको पता है यहाँ पर कि 1 दिन का काम 4 दिन में होता है। पेंशन का काम लटका हुआ था, अब आया हूँ तो हल हुआ है। चले, शुक्र है हल तो हुआ।
आप देखो ना भाई, ये रोने धोने से क्या फायदा होता है। बात ये है कि ये जितने भी ऑफिसर हैं सब मिले जुले हैं। जब तक इनकी जेब में आप पैसे ना डालें ना, ये अपने जानने वालों को भी घास नहीं डालते, पता है आपको। ठीक कह रहे हैं आप, इसीलिए तो हम लोग आगे नहीं बढ़ते और हमारा मुल्क तरक्की नहीं करता। अब महंगाई देख लें, कैसे हमारी कमर तोड़ दी है, और इस मुल्क को चलाने वाले उन लोगों को एहसास ही नहीं है इस बात का। हाँ खैर ये बात तो है। खैर छोड़ो इन बातों को, तुम अपने बारे में बताओ। कोई शक्ल से माशाल्लाह अच्छे इंसान लगते हो, पढ़े लिखे भी हो, लेकिन आपको टैक्सी चलाते हुए देख के ना मुझे थोड़ी सी हैरत हो रही है। आप शक्ल पे बिल्कुल मर जाएं। काफ़ी लोगों को यही गलत फहमी होती है कि मैं एक पढ़ा लिखा इंसान हूँ, हालांकि मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हुआ। बस अल्लाह ने शक्ल ही अच्छी दे दी। अरे भाई ये भी अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र और एहसान है तुम पर। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जो एमए होने के बावजूद टैक्सी चला रहे। आपको पता है हमारे मुल्क का बहुत बड़ा अलमिया है। सही कह रहे हैं आप, ऐसे बहुत से लोग कई जगहों पर हैं। अच्छा मुझे बताएं, मैंने कहाँ छोड़ना है आपको? ये अपना गुलिस्तान जौहर 10 नंबर। ठीक है, ये यहीं से निकाल लो सीधा बिल। ठीक है। अल्लाह तेरा शुक्र मान। तुम दोनों अब चाहते क्या हो? शादी। हालात ऐसे पैदा हो गए कि हमारे घराने हमारी शादी कराने को तैयार नहीं है, हाँ इस बात का अंदाज़ा है मुझे। इसीलिए भागकर शादी करना चाहते हैं। लेकिन कहाँ भागना चाहते हो? हैदराबाद में एक दोस्त है मेरा, उससे बात हो गई है, वो हमें अपने घर में जगह देने के लिए तैयार है। ये तो ठीक है, लेकिन हैदराबाद जाने की क्या ज़रूरत है? कराची बहुत वसी शहर है, अपने घरों से दूर कहीं भी जगह ले सकते हो। कराची में पकड़े जाने का ख़तरा ज़्यादा है। जब हम भागेंगे तो जाहिर सी बात है हमारे घर वाले कहीं ना कहीं हमें ढूंढेंगे, सुकून से तो बैठेंगे नहीं, और ऐसे में पुलिस केस भी बन सकता है। अरे हाँ, इस तरफ तो मैंने बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी। लेकिन अब तुम दोनों का कब का इरादा है? महज इस तरह मिलने जुलने से मसले हल नहीं होंगे। यहाँ आते जाते कोई भी नोटिस कर सकता है, हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए। अब तुम ही बताओ हमें क्या करना चाहिए। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं कि मैं इसको फ़ौरन हैदराबाद लेके जा सकूं। महविश तो जानती है पैसों की प्रॉब्लम मुझे भी है। मैं इस मामले में तुम दोनों की मदद करने से कासिर हूँ। बाकी मुझसे जो हो सकता है मैं तुम दोनों के लिए कर रही हूँ। तुम्हारा पहले ही हम पर बहुत बड़ा एहसान है। ये सब मैंने दोस्ती में किया है, और कहते हैं ना ऐसी दोस्ती किस काम की जो मुसीबत में काम ना आए। अब मेरा तुम दोनों को एक ही मशवरा है कि तुम दोनों जल्द से जल्द कोई फैसला कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि कोई और मुसीबत गर्दन में आ लटक जाए। मैं तो यही सोच सोच के परेशान हूँ, अगर मेरे पास थोड़े भी पैसे होते ना तो मैं कराची में एक पल ना ठहरती। तुम लोग कोशिश करते रहना, जब ये मसला इस हद तक आ पहुँचा है तो आगे के वसाइल भी खुद ब खुद पैदा होंगे। तू मेरी खुशियों की कातिल है, और तूने जिंदगी में मेरी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं होने दी है। बस कर, ये तो शर्म आनी चाहिए ऐसी बातें करते हुए। अपनी बेटी को बेचकर उन पैसों से तू अयाशी करना और खुशियां मनाना चाहता है? अरे तू तो डूब मर, ऐसा बेगैरत मर्द मैंने नहीं देखा। अगर कल तक राबी इस घर में नहीं आई ना तो मैं तेरे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्या ये बात तू मुझसे लिखवा के ले ले। से पहले मैं तेरा हर जुल्म जबर बर्दाश्त करती हुई आ रही हूँ। अब बात सुन, अगर तूने मेरी गैरत को ललकारा ना तो तेरे हाथ मुझ पे उठ रहे ना, वो याद तेरे में तोड़ डालूंगी। कैसी देखो, मेरे को पता है ये सब सबक और तेरे को राबी ने सिखाया है। मेरी बेटी राबी राबिया बन चुकी है, भूल जा उसे। अब वो किसी की बीवी बन चुकी है और सुखी है अपने घर में, और तुम्हारा मनुष्य साया भी उस पर नहीं पड़ना चाहिए। मैं तेरी जिंदगी जवाब कर सकूं, मैं तेरी जिंदगी का जवाब।
सारी जिंदगी तो साहब ने गुजारी है। बेटी भीख मांगती थी, तू उस पे पलता था। क्या खिलाया, क्या कमा कर खिलाया तूने सारी जिंदगी हमें? तेरी जमा पूंजी से तो जाकर नशा लेता है, अय्याशियां करता है। शर्म तो तुम्हारी कब की मर चुकी है। पर तेरी टेटे ज्यादा टेटे बर्दाश्त नहीं होती मुझसे। मेरे को पता राबी का कहाँ है। राबी, मैं भी लेके आऊंगा उसको घर। राबी जो है बस सेठ दाऊद की अमानत है। राबी है। ये बात कहते हुए तुझे शर्म नहीं आती? ये बात करने से पहले तुझे मौत आती या मुझे? तुझे एहसास है कि तू ये क्या कह रहा है? और पता है मेरे को, पता है मेरे को। और तूने मेरी सारी स्कीम बर्बाद कर दी है। और तू ये चाहती है कि सारी जिंदगी और फाकों में सूखी रोटी खा के हम गुजार दे। तुझे हमेशा अपनी जिंदगी की फिक्र पड़ी रही है। कब सोचा है अपने आराम के लिए अपनी बेटी की जिंदगी दांव पे लगा रहे? तो पिट 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 तेरी तकरीर सुन के और ये पिट पिट सुन के मेरा मगज खाली हो चुका है। राबी का पता मेरे को। राबी का पता मेरे को। कभी नहीं, राबी का कभी नहीं बताऊंगी तुझे, कभी नहीं बताऊंगी। तुझे मरना कबूल है, चूची में आए कर। कभी नहीं बताऊंगी। नहीं है राबी तेरी। बात सुनिए, और कमर से भी निकाल लो उसको। क्यों नाम है मेरा? मैं देख रही हूँ आजकल तुम ऑफिस में ज़्यादा ही इंटरेस्ट ले रहे हो। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आजकल क्या मसरूफियात हैं तुम्हारी? मैं क्या कुछ छोटा सा बच्चा हूँ जिसको पल पल की रिपोर्ट देनी पड़ती है? ये भी मेरे सवाल का जवाब नहीं है। ऑफिस के तमाम मामला सॉल्व करने के बाद तुमको क्या लगता है कि मैं जब तक जिंदा रहूं मुलाजमों की तरह या एक शोपीस की तरह मैं घर में पड़ा रहूं? तुमने अभी भी सीधी तरह मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। प्लीज मेरी मजीद इंसल्ट मत करो। घर के सारे मुलाजमीन को पता लग गया मेरी औकात क्या है। अब इनके सामने मजीद मेरी इंसल्ट नहीं करो प्लीज। तुम मेरे शौहर हो। तुम्हारी एक्टिविटीज के बारे में मालूमात रखना मेरे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये मेरी भी इज्जत का मामला है। क्या कहना क्या चाह रही हो कि मैं बाहर तुम्हारी इज्जत हाथ में मिला रहा हूं? अगर ऐसी बात ना होती तो मैं ये बहस ही नहीं छेड़ती। मैं समझा नहीं। मुझे जावेद इकराम साहब का फोन आया था। वो मुझे बता रहे थे कि तुम उनकी कंपनी ज्वाइन करना चाहते हो। मुझे बताए बिना तुमने इतना बड़ा फैसला कर भी लिया। तुम्हारी कंपनी में मेरे लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए मैंने किसी माजूर की तरह घर में बैठना मुनासिब नहीं समझा तो मैंने रिजाइन दे दिया। तुम मेरी कंपनी नहीं चला सके तो जावेद इकराम की इतनी बड़ी कंपनी कैसे चलाओगे? जो गैर जरूरी एक्टिविटीज तुमने यहाँ शुरू की हुई थी वही एक्टिविटीज तुम वहां भी करोगे। उन्होंने आज मुझे तुम्हारे लिए फोन किया है तो मुझे यकीन है वो कल भी तुम्हारे लिए मुझे ही फोन करेंगे। तुमने हमेशा मेरी छोटी छोटी गलतियों पर नजर रखी, मेरी कभी अच्छाइयों को पॉइंट आउट नहीं करती। मैं तुम्हारे बारे में सब अच्छी तरह जानती हूँ, तुम्हारी अच्छाइयाँ भी और तुम्हारी बुराइयाँ भी। अगर तुम एक अच्छाई करते हो तो 10 बुराइयाँ भी, लेकिन मैं तुम्हें माफ करती आई हूँ। मैं इस वक्त भी तुमसे बात करने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ और सिर्फ ये बावर कराना चाहती हूँ कि आइंदा मुझसे पूछे बिना तुम कोई भी काम नहीं करोगे, वरना इस घर से निकलना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। मम्मा वैसे ठीक ही कहती हैं। अब्बा ना सेठ दाऊद के बहकावे में आके कुछ भी कर सकता है। बहुत लालची इंसान है, पैसा उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। पहले मुकाबला सिर्फ सेठ दाऊद के साथ था, अब तुम्हारे अब्बा भी मैदान में कूद गए। मुकाबला बहुत सख्त हो गया। अब्बा मेरा बाप कभी था ही नहीं, तो बस सेठ दाऊद का खरीदा हुआ गुलाम है।
अगर उसने मेरी इज्जत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की ना तो मैं इसे कभी माफ़ नहीं करूंगी, और उनसे मुकाबला करने के लिए मैं कभी भी तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगी। मुझे अंदाज़ा है कि उनसे मुकाबला करने की हमें ज़रूरत नहीं महसूस होगी। वो महज हमें सिर्फ धमकियाँ दे रहे हैं। वो हमें नुकसान पहुंचाने का कोई भी मौका ज़ाया नहीं करेंगे जिब्रान। इससे पहले भी वो हमें ज़ख्मी कर चुके हैं। पहले मैं उनका मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन अब अगर उन्होंने तंग करना शुरू किया तो मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। अगर तुम्हें कुछ हो गया जिब्रान तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। और वो यहाँ तक भी तो आ सकते हैं हमें ढूंढते हुए। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम ये जगह छोड़कर कहीं और चले जाएं, किसी दूसरे शहर? राबिया देखो, ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और अगर हम उनसे डर कर कहीं और चले भी गए तो वो तलाश करते करते हम तक पहुंच जाएंगे। लेकिन मैं ये कभी भी नहीं चाहूंगी कि तुम अकेले उनसे मुकाबला करने के लिए बाहर निकलो। तुम फिक्र ना करो, अब मुझ में ताकत है उनका सामना करने की। मुझे आज से पहले कभी अपनी इतनी फिक्र नहीं हुई, लेकिन जब से शादी हुई है मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे अंदर बसती हूँ, इसलिए तुम्हारी ज़्यादा फिक्र होती है मुझे। और मुझे तुम्हारी। इसलिए तुम्हारे लिए ज़रूरी है कि तुम सोचना बंद करो कि सेठ दाऊद और तुम्हारे अब्बा हमारा कुछ बिगाड़ सकते हैं। ये वावेला वक्ती है, कुछ दिनों के लिए रहेगा, उसके बाद मामला खुद ही ठंडा हो जाएगा। चलो यार, तुम मुझे तो क्यों पकड़ रहे हो? आ जाओ आज। क्यों पकड़ यार? तुम शिफ्ट हो गई यार मेरे को। तुम्हारी लटकी हुई और सड़ी हुई शक्ल देख के मैं सारी कहानी समझ गया हूं। जो काम तुम्हारी बीवी औरत होके कर गई वो तुम मर्द होके नहीं कर सकते। तो गलती तो तुम्हारी अपनी है सेठ जी। भाई जिस वक्त मेरी बेटी जो है मैं उसको रुखसत करने के लिए तैयार था ना, तो उस वक्त तुम्हारे हालात खराब थे। अब मैं इसमें मेरा क्या कसूर है कि मेरी बेटी राबी मेरे हाथों से निकल के जिब्रान की झोली में जा गिरी है। मेरी अमानत संभालने से और इतने आराम से तुम कह रहे हो कि राबी जिब्रान की झोली में जाकर गिर गई। मुझे शराफत से उनका पता बता दो, क्योंकि राबी अगर मेरी नहीं हुई तो वो किसी की भी नहीं हो सकती। सच्ची अगर मेरे को पता होता ना तो मैं तुम्हारे को अभी उनको ला के सुपुर्द कर देता, मैं तुम्हें दे देता कि ये लो। लेकिन नहीं पता, मैं तो लड़ के झगड़ा कर करके भी बीवी से उसका पता नहीं मालूम कर सका मैं। अभी भी तुम ना मर्दों की तरह घर में बैठे रहोगे या कुछ करोगे? मैंने पुलिस में जिब्रान के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने का फैसला कर लिया। ये गलती भूल के भी मत करना बेवकूफ़ इंसान। जिब्रान ने उसको कानूनी तौर पे अपनी बीवी बना लिया है, इसलिए अब वो थाने नहीं जाएगा। इसलिए अब ये केस पुलिस केस नहीं बल्कि सेठ दाऊद का केस। जिब्रान की हाजिरी अब मेरे थाने में होगी। के बाद राबी को बाजियाब कराना तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ऐसा हो जाए तो क्या बुरा है? महज बातों से मेरा दिल दलाने की कोशिश मत करो। मैं अपनी पेशगी की रकम तुमको इतनी आराम से हजम होने दूंगा नहीं। पड़ोसो गाड़ी बुला। चलो यार क्या? चलो। अब्बा, अब्बा। हाँ भाई। अरे देर हो रही है, पैसे निकलवाने बैंक जाना है। हाँ हाँ, मुझे याद है बेटा। ये तो ठीक है अब्बा, लेकिन मैंने आज ऑफिस से ऑफ ली है पैसों की वजह से। है? ये क्यों भाई? छुट्टी क्यों ली तुमने? छुट्टी करने की कोई जरूरत नहीं थी, मैं अकेला चले आया था। अरे ये तो ठीक है अब्बा, लेकिन अब वो दौर थोड़ी रहा कि आप 2 लाख रुपए लेके ऐसे ही घूमते रहे। 1 मिनट ही लगेंगे और पैसे छिन जाएंगे आपके, इसलिए मेरा जाना आपके साथ बहुत जरूरी है। हाँ, ये बात तुम्हारी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो मैं विश को यूनिवर्सिटी छोड़ के आता हूँ, हैं? तुम इंतजार करो, फिर हम दोनों चलेंगे। अच्छा चले, ठीक है। मैं इंतजार कर।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कल वाले साहब हैं ना? जी जी, मैंने भी आपको देखकर ही टैक्सी रोकी है। देखिए कैसा अजीब इत्तेफाक है, मैं भी आपसे मिलना चाह रहा था। आइए बैठिए प्लीज। आओ बेटा, आ जाओ। असल में जाना तो बस में था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि आपके साथ जाने में ज़्यादा आफियत है। बड़ा रश होता है बस में, यह रखने को जगह नहीं होती है, लोग एक दूसरे को कुचल के आगे बढ़ रहे होते हैं। ठीक कह रहे हैं आप, सुबह सुबह बहुत रश होता है, इत्तेफाक से सीट मिल जाए तो मिल जाए। हाँ, लेकिन ना कल की आपसे मुलाकात के बाद मैं आपसे और आपके अखलाक से बहुत मुतासिर हुआ। बहुत शौक हो रहा था मुझे आपसे मिलने का। उसकी एक वजह और भी है। मैं सोच रहा था कि बसों में धक्के खाने के बजाय मैं महीने के हिसाब से जो है ना वो टैक्सी कर लूं, ताकि ये जो बस स्टॉप तक आने की जहमत है ना ये भी ख़त्म हो जाए। अगर आपको मेरी टैक्सी चाहिए तो हाजिर है। हाँ हाँ, मतलब आप बता दें मुझे पैसे, तो महीने का मैं आपको दे दूंगा। बच्चियों को यूनिवर्सिटी छोड़ना है, फिर वापस घर छोड़ना है। नहीं, महीने का अगर हिसाब आप मुनासिब समझते मुझे बता दी। देखिए, मैंने पहले भी आपसे कहा था, अब भी वही बात करूंगा। आप अपनी खुशी से जो देंगे मैं आंखें बंद करके कबूल कर। अरे भाई, बहुत नेक बच्चे हैं आप। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और हमेशा खुश रखे। ठीक है ना भाई, चले। बस इस टाइम ट्रैफिक है बहुत ज़्यादा, आपको पता ही है, रश का टाइम है। बता रहे नहीं बता रहे? तो कौन साहब, आप नहीं बताएंगे कि आपने राबी को कहाँ छुपाया? सेठ जी, मेरी बात का यकीन तो नहीं कर रहा है आप। मैं तो खुद ढूंढ रहा हूँ राबी को, नहीं मिलेगी मुझे। अब यकीन कर, मेरी बीवी ने मेरी मर्जी के खिलाफ उसके सामने जिब्रान से कर दी है। जिब्रान और राबी से शादी? तुम मेरे साथ डबल गेम खेल रहे हो, मुझे पता है। तुमने मुझसे भी पैसे लिए और दूसरे लोगों से भी पैसे लिए, और अब तुम जिब्रान को दरमियान में घसीट रहे हो। आखिर तुम्हें मेरी बात में यकीन क्यों नहीं हो रहा सेठ जी? इसलिए कि तुम बेईमान आदमी हो और तुम अब मेरे भरोसे के भी नहीं रहे। तुमने खुद जिब्रान की और राबी की शादी की है और अब झूठ बोल रहे हो। सेठ जी, मैं खुदा और रसूल की कसम खाने को तैयार हूँ, पर राबी की शादी जिब्रान से हुई। आप किसी से पता करवा ले। राबी मुझ जैसे इंसान के लिए बनी है, जिब्रान जैसे 2 टके के टैक्सी ड्राइवर्स के लिए नहीं बनी। और वैसे नहीं, राबी को मैं तुमसे ज्यादा जानता हूँ। मुझ जैसे सेठ को हड्डी डालने को तैयार नहीं है, तो जिब्रान जैसे टैक्सी ड्राइवरों पर थूकेगी वो। सेठ जी, आपकी गलतफहमी है ये। राबी की अपनी मर्जी भी शामिल थी इसमें। पता तो कराए ना, किसी से पता कराए, आप किसी से पता कराए। मुझे इस झूठे इंसान की बातों पर यकीन तो नहीं है, फिर भी तुम लोग जिब्रान के बारे में पता करो। राबी मुझे हर कीमत पे चाहिए। इसका क्या करना है? राबी की शादी अगर जिब्रान से हुई है तो उसे छोड़ दो, और अगर राबी की शादी किसी और से हुई तो इसकी बोटियां बोटियां करके चीख कौवों को खिला दो। इससे बड़ी सजा इसके लिए हो नहीं सकती।
क्या हुआ भाई? गाड़ी की रुक अभी, चल। अबे तुझे शर्म नहीं आती है? गाड़ी में बैठी लड़कियों को छेड़ता है। ये तूने अच्छा नहीं किया, इसका बदला जरूर लूंगा। अबे तेरा इतना बुरा असर करूंगा ना, समझे? चल दफा यहाँ से। तू क्यों जता रहा है? तेरी बहनें लगती क्या? हाँ, ये मेरी बहन है, समझे? आप प्लीज ये झगड़ा यहीं खत्म कर दें। वही तुम यहाँ से प्लीज चले जाओ, बहुत रश लग रहा है यहाँ पे, लोग जमा हो रहे हैं, तुम जाओ यहाँ से। इसको सबक सिखाऊंगा मैं। क्या आप इसे जानती हैं? मैं इसे जानती हूँ आप इससे सिर्फ जानती हैं या आपका कोई रिश्ता भी है इससे? दरअसल भाई साहब, इनकी मंगनी होने वाली है। देखिए, मंगनी से पहले ये कोई तरीका नहीं होता मिलने का। देखिए, मुझे आप लोगों की ज़ाती ज़िंदगी में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन मेरी ड्यूटी पे मैं ये सब बातें बर्दाश्त नहीं करूँगा। उसके बाद जो मर्जी करते रहना। वही तुम्हें हमारे पीछे आने की कोई जरूरत नहीं थी। अगर किसी जान पहचान वाले ने देख लिया ना तो हमारा सारा खेल खराब हो जाएगा। लेकिन मैं इस टैक्सी ड्राइवर को सबक सिखा के दम लूंगा। अच्छा, बस ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। मैं नसरीन के साथ तुमसे शाम में मिलने आऊंगी, तुम यहाँ से जाओ अभी भी। महविश, चलो जल्दी चलो, देर हो रही है। अच्छा एक से लो, सुनो, तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमारा काम हो गया। हमें कराची में ज्यादा दिन नहीं रहना पड़ेगा, पैसों का बंदोबस्त समझो हो गया। सही है? महविश सुनो, अब जाओ यहाँ से। नाइला, अब तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, अब तो सब कुछ ठीक होने जा रहा है। शहजाद, या तो तुम बेवकूफ हो या मुझे समझ रहे हो। कुछ भी ठीक नहीं होने जा रहा। अब उस घर में मुश्किलात और बढ़ जाएंगी मेरे लिए। अरे कैसी बातें कर रही हो? अब्बा ने मुझे अपने जाती कारोबार के लिए 2.5 लाख रुपए दिए हैं। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, ना कि अनदेखे खर्चात का इजहार करना चाहिए। मसला बहुत बड़ा है, पर तुम्हें समझ नहीं आएगा। मैं तुम्हारे अब्बा के बारे में कुछ नहीं कह सकती, पर तुम्हारी अम्मा, वो मेरी जिंदगी अजीरन कर देंगी। 2.5 लाख देने के बाद तुम पे ना सही, मुझ पे ना जाने कितने एहसानात जताएंगी। वो बात बात पे ताने देंगी। बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं उनको। मैं गारंटी देता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हारी माँ को तुमसे ज्यादा जानती हूँ। हम दोनों वो तीर हैं जो अब चाह के भी एक कमान में नहीं समा सकते। क्या मतलब है इसका? इसका सीधा सा मतलब है, मुझे अलग घर लेके दो। वैसे भी तुम तो अब कारोबार अलग शुरू करने वाले हो ना। अरे नाइला नाइला नाइला, अब्बा ने वो पैसे मुझे इसलिए नहीं दिए कि वो घर मैं छोड़ दूं। तो क्या जिंदगी भर तुम वहां रहना चाहते हो? अरे मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। हर काम का एक तरीका होता है। हम उस घर से अलग होंगे, लेकिन उस तरह से नहीं जिस तरह से तुम चाहती हो। जब तुम मेरी बात को अहमियत नहीं दे सकते तो मुझे लेने क्यों आए हो? देखो नाइला, बात ऐसी नहीं है। बात बदलने की कोशिश मत करो। जब से तुम्हें 2.5 लाख रुपए मिले हैं ना, मुझे भूल गए हो। शायद तुम मेरे सब्र का इम्तिहान ले रही हो। अगर आज तुम मेरे साथ नहीं गई ना, तो याद रखना, नेक्स्ट टाइम लेने कभी नहीं आऊंगा। और ये मेरा आखिरी फैसला है। बाहर इंतजार कर रहा हूं, आ जाना। मुझे छोड़ दे सेठ जी, मुझे
मुझे माफ कर दे, रहम कर दे सेठ जी, मुझे माफ कर दे। बस बंद करो। तुम अब न रहम के न भरोसे के लायक नहीं रहे। जब तक राबी मिल नहीं जाती तुम यूं ही भूखे प्यासे यहाँ रहोगे और तड़पाए जाओगे। यही तुम्हारी सजा है। मुझे मेरे मुझ में यकीन करने सेठ जी, यकीन करो, मुझे छोड़ दे, मुझे माफ कर दे सेठ जी, मैं बेगुनाह हुई थी। मुझे जमीन में से राबी को निकाल के आपके कदमों पर डाल दूंगा। मैं आपके कदमों पर डाल दूंगा सेठ जी, मुझे माफ कर दो। अब तुम कुछ नहीं करोगे, बकवास बंद करो। अमोर, कुछ नहीं करोगे तुम। अब जो करूंगा वो मैं करूँ और खुद करूँ। नहीं सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी, शुक्र हुआ कि तुम आ गए। तुम्हारे जाने के बाद ना अम्मा आई थी, बता रही थी कि अब्बा कल सुबह से घर से निकले हुए और अभी तक वापस नहीं आए। बहुत परेशानी हो रही है। अगर तुम उनकी सब गलतियां भुलाकर उनके लिए फिक्रमंद हो तो उनका गुम हो जाना मेरे लिए भी बाइस फिक्र है। बताओ मैं क्या कर सकता हूँ। अब्बा का जहाँ जहाँ आना जाना था वहाँ तो अम्मा ने पता कर लिया है, लेकिन कुछ पता नहीं चला अभी तक। तुमने तो बताया था कि वो नशा वशा भी करते थे। हाँ वो बात ठीक है, लेकिन वो घर वापस जरूर आते हैं। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि अब्बा दूसरे दिन भी घर ना आए। अम्मा भी बहुत परेशान है। अच्छा देखो, तुम परेशान मत हो, मैं ढूंढने की कोशिश करता हूँ। अगर रात तक पता नहीं चला तो हम पुलिस स्टेशन चल के रिपोर्ट लिखवा लेंगे। अव्वल तो मुझे ये लगता है कि तुम्हारी और मेरी शादी का सुनकर उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ और तुम्हारी अम्मा से लड़कर चले गए। हम दोनों का झगड़ा जरूर हुआ है, लेकिन मुझे पता है वो इस बात पे कभी घर छोड़ के नहीं जाएंगे। कहीं से दाऊद। अच्छा देखो, तुम मजीद परेशान मत हो। हाँ, मैं मालूमात करता हूँ। तुम ऐसा करो, मुझे खाना दो, मैं जाके देखता हूँ। मैं ज़रा हाथ धो के आया। सालन बहुत अच्छा बनाया भाई मैंने। अगर बात करूं, शहजाद के पैसे संभाल के रख दिए। हाँ हाँ, संभाल के रखे हैं अलमारी में, फिक्र मत करो तुम। समझ नहीं रहे हो? मेरा मतलब है कि अलमारी की चाबियां संभाल के रखी, इधर उधर तो नहीं रख दी। अरे इस घर में आता ही कौन है जिसकी नजर पड़ेगी? फजूल बातें करते हैं। बड़ी शामत जो आती है उसको कोई वक्त नहीं होता। कुछ नहीं होता ऐसा। मुझे तो बस एक ही बात की फिक्र है। क्या? मुझे नायला गई है ना यहाँ से मेरी बेइज्जती करके, वो दिन आज तक मुझे नहीं भूलता है। सच पूछो तो अगर वो दिन याद करूँ ना तो इस शहजाद को 1 रुपया देने का दिल नहीं है मेरा। जुबैदा बेगम, उसकी बात छोड़ो, सिर्फ और सिर्फ शहजाद के बारे में सोचो। देखो उसकी बीवी लाख गलतियां करे, मगर हमें शहजाद को टोकने नहीं देना, क्योंकि शहजाद हमारी जरूरत है और हम शहजाद। जरा आप समझा करो बात। तो वो दोनों क्यों नहीं सोचते इस तरह? अभी एहसास नहीं हुआ, जब उनकी औलाद होगी ना तब इन बातों का एहसास होगा। खाक होगी औलाद। 4 साल हो चुके हैं शादी को। मैं तो पोती पोती की शक्ल देखने के लिए तरस गई, मगर इस नायला को एहसास हो तब की बात है ना। पता नहीं क्या सबक पढ़ के आई है अपने घर से जो हम लोगों पे दोहरा रही है। तो जुबैदा बेगम, औलाद हो जाएगी उसकी, तुम फिक्र नहीं करो, इंशाल्लाह बेहतर हो।
मेरे शहजाद में तो किसी चीज़ की कमी नहीं। ये नायला है ना, इसी का मूड नहीं है बच्चा पैदा करने का, आप देख लीजिएगा। मैं कह रहा हूँ अल्लाह ताला बेहतर करेगा, उसको उसकी तौफीक भी देगा। बस तुम तो यही सोचते रहना। अरे तौफीक देने के बाद अगर उसको हाजत ही ना हो तो क्या ख्वाब करेगी वो? भेजा था मैंने शहजाद को, नहीं आई वो। मैंने तो सुना है कि वो अलग घर लेके रहने की बातें कर रही है। ये नखरे हो गए तुम्हारी बहू के, तुम लगे रहो तारीफ में। अरे भाई क्यों परेशान होती है, अल्लाह बेहतर करेगा, सब इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। सब्र से ही बैठी हूँ, सब ठीक हो जाए तो अच्छा। तुम लोग यहीं ठहरो, मैं पता करके आता हूँ। किसका? रावी का। जाहिर सी बात है, जिब्रान से शादी हुई तो घर पर ही होंगी ना यार। जी जिब्रान है घर पर? नहीं, वो तो अभी गए हैं। आपको कोई काम था? जी कुछ ऐसे ही समझे। आप रात को आ जाइएगा, मैं उन्हें बता दूंगी कि उनका दोस्त आया था। अरे नहीं, उन्हें बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं उनका दोस्त हूँ। इधर से गुजरा था तो सोचा मिलता चलूँ। अच्छा जी, चलता हूँ मैं, खुदा हाफिज़। लगता है शिकार रखो लगा के आए हो। हाँ, किसी भी वक्त आके चपेट मार सकते हैं। हर जगह जिब्रान और राबी की शादी के चर्चे चल रहे, बहुत मशहूर हो गई दोनों की जोड़ी। बकवास बंद करो, अब इस सच को झूठ साबित करना पड़ेगा। मुझे तो मुमकिन नजर नहीं आ रहा सेठ जी। अगर राबी को जिब्रान के घर पे ना देखा होता तो कुछ भी मुमकिन था। अब वो आपके काबिल नहीं रही सेठ जी। अरे मेरे शेरों, मार धाड़ चोरी चकारी और डाके के सिवा तुम लोगों ने देखा ही क्या है? ये दिल का मामला है, दिल का। अगर ऐसी बात है सेठ जी, रवि अभी भी हमारे रेंज में है, आप हुक्म करें हम लाके खड़ा कर देंगे। बाकी चूहे का क्या करना है अभी? इसके बारे में बाद में सोचेंगे। फिलहाल मेरा राबी को देखने को दिल मच। सेठ जी मुझे रहम करो, मेरे पे बाकी तो सेठ जी वो प्यास में मैं तड़प रहा हूँ सेठ जी। वो जाने वो इधर मैं तुम्हारी बेटी राबी के लिए कितना सड़क रहा हूँ, इस बात का तुम्हें एहसास है? तुमने भी कौन सी वफादारी निभाई मुझसे? तुमने भी तो बेवफाई की। सेठ जी ये बहुत चालाक आदमी है। सही कह रहे सेठ जी। ये ऐसे लगता है जिब्रान जैसे कई लोगों से ये बराबर का हिस्सा लेता रहा है। आपकी तरह कई लोगों को आश्रय में रखा इसने। सजा ये आज इसी बात की भुगत रहा है। आओ मेरे साथ। सेठ जी मेरी बात, सेठ जी मेरी बात, सेठ जी मेरी बात, सेठ जी मेरी बात, सेठ जी मैं पड़ जाऊंगा सेठ जी, सेठ
अम्मा, मैंने आपको मना किया था ना कि आज आप खाना नहीं बनाएंगी। मैंने नसरीन से एक स्पेशल डिश सीखी है, आज खाना बनाने की जिम्मेदारी मेरी है। अरे भाई, तुम्हारी ये स्पेशल डिश इसके चक्कर में कहीं लेट ना हो जाए। तुम्हारे अब्बा को और भाई को भूख लगी हुई है। अरे माँ, फिक्र ही ना करें, मैं सिर्फ आधे घंटे में तैयार कर दूंगी। आप जाएं, जाकर बेडरूम में आराम करें और आज सारा किचन का काम मैं करूंगी। चलो भाई, अब तुम जिद कर रही हो तो मुझे जाना ही पड़ेगा, मगर जरा जल्दी बना लेना। आप फिक्र ही ना करें ना, मैं आपसे कह तो रही हूँ आधे घंटे में बन जाएगा। बड़ा शौक चढ़ा है आज। सकीना, 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 अरे सकीना, कय्यूम, ये क्या हालत बना रखी है? कहाँ गए थे तुम? सकीना, आधी रात को आए। सकीना, 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 नहीं, 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 आराम से। अल्लाह, क्या तो बशर हुआ है। एक मिनट में साफ करती हूँ। मारा है तुझे। इसने तुम्हें कहा था कहाँ जाकर फंसे हो? ये ना, सकीना, ते मारा है इसको ना। अगर आज मैं तुम तीनों को एक साथ टैक्सी में बैठे न देखता तो मैं कभी यकीन नहीं करता कि राबी ने जिब्रान से शादी कर ली है। लेकिन मैं अभी यही कहता हूँ कि तुमने शादी करवा के बहुत गलती की है। चलो सेठ दाऊद में सही, कोई और सेठ होता तो ये जो हमारे गरीबी के दिन है ये इनसे निजात तो मिल जाती है हमें। लेकिन तुम्हारी ये बातें सुनकर
मेरा आज भी वही जवाब है जो इससे कई मर्तबा तुम्हें दे चुकी हूँ। अपनी गुर्बत मिटाने के लिए अपनी बेटी को आग में धकेलना नहीं चाहती थी। तो इसका नतीजा देख लिया ना, तुम्हारी जिद और कारनामे की वजह से सेठ दाऊद और उसके आदमियों ने मेरा क्या असर कर दिया। ये सब तेरी अपनी गलती की वजह से हुआ है। उनको तुम्हारी वफादारी पर शक हुआ और इस हद तक पहुंच गए। अब जिब्रान और राबी के लिए तुम्हारे दिल में जो नफरत है उसे खत्म करो, उनको सुकून से जीने दो। राबी अब भीख नहीं मांगती है, वो जिब्रान से शादी करके बहुत खुश है। अब उससे उसकी खुशियां छीनने की कोशिश हरगिज मत करना। पहले राबी के पल पर ये घर चलता था, अब कैसे चलेगा? अल्लाह मालिक है। अल्लाह तो मालिक है और रहेगा वो, लेकिन घर बैठे हमें कैसे नवाजेगा वो? नवाजेगा, जरा हिम्मत तो करो ना। बाहर नौकरियां ही नौकरियां पड़ी हैं। मेरे को कौन देगा नौकरी? इस तरह सोचने से तो वाकई कोई नहीं देगा। किसी दिन संजीदगी से मांग कर तो देखो ना। खुदा का शुक्र है तुम्हारे हाथ पैर सलामत है। बस एक नशे की आदत को खत्म करो। बस आखिरी बार अपनी गलतियों और गुनाहों से तौबा करके अल्लाह की तरफ रुजू करो, फिर देखो किस तरह नौकरियों के दरवाजे खुलते हैं। और तो बदल गई है सकीना। राबी ने तेरे को बिल्कुल बदल दिया है। ऐसी कोई बात नहीं है। एक ना एक दिन इंसान को खुद बदलना पड़ता है और इंसान की अपनी जात उसके सहारे के तौर पर काम आती है। और मैं राबी से मिलना चाहता हूँ, तो मेरे को राबी के पास ले चल। नहीं, मैं तुम्हें राबी के पास कभी भी लेकर नहीं जा सकती। तो मैं उसका बाप हूँ सकीना, तो मुझे उससे मिलने से क्यों रोकती है? उससे मिलना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन रहा सवाल बाप होने का, तो उसका हक तुम्हें उस वक्त पहुंचता है जब तुम उन तमाम ज्यादतियों का अजाला करो जो तुमने राबिया पर किए हैं। वही तो करने जा रहा हूँ सकीना। जब तक मैं उससे मिलूंगा नहीं तो माफी कैसे मांगूंगा उससे? मेरा यकीन कर ले सकीना, मेरा यकीन कर ले। मेरे दिल में अपनी बेटी के लिए कोई बुरी सोच नहीं है। क्या करूं? चाहने के बावजूद भी पता नहीं क्यों मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं आ रहा। बस आखिरी बार मेरा यकीन कर ले। अगर फिर भी भरोसा ना हो तो मुझे मेरी बेटी को दूर से दिखा दे। मुझे राबिया से पूछने दो, अगर वो मिलने के लिए तैयार है तो मैं तुम्हें जरूर मिलाऊंगी। बात को क्यों बदल रही है सकीना? वो मुझसे मिलने से इनकार नहीं करेगी। जब वो मेरे गुमशुदा होने पर परेशान हो सकती है और मेरी रिपोर्ट थाने में लिखवाने जा सकती है, तुम कैसे इनकार कर सकती है मुझसे मिलने के लिए? इसी बात का तो एहसास दिलाना चाह रही हूँ तुम्हें। मैंने हमेशा उसके लिए बुराई सोचा है। शादी के बाद भी उसके लिए मुश्किलात पैदा करने के लिए कोई मौका जाया नहीं किया, और जब तुम इस मुश्किल में पड़ गए तो राबिया से बर्दाश्त नहीं हुआ। मेरी बेटी वाकई बहुत अच्छी है,
फिर समझ नहीं आता कि मैं किस मुंह से उसका सामना करूं। कयूम, कयूम, कुछ नहीं होगा, सब सही हो जाएगा, फिक्र मत करो। हुस्न का